हाय टॉरस, लेट्स सी सितंबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके सो सबसे पहले एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देखते हैं। ओके थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सो हमारे पास है विवर्ड स्पिरिट, लीज अ सॉलिड फाउंडेशन। वाओ नाइस। बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटिफुल। ये कार्ड देखे तो आप भी समझ रहे हो कि क्या आ रहा है। हॉक स्पिरिट, लेट्स स्पिरिट बी योर काइट। नाइस, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये सारी ही। ओके टर्की स्पिरिट है, गिव विथ ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। अगर किसी को कुछ देते हो बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही प्यार से दो, वेदर इट्स लव और हेट। ओके ये दोनों ही मैसेज आपके लिए आएगी। अगर वो प्यार है वो भी बहुत ही प्यार से दो, और वो अगर नफरत है वो भी बहुत प्यार से दो। राइट सो टॉरस, यस फाउंडेशन की बात की गई है आप यहाँ पे आपके लिए। तो अगर आपके लाइफ में अभी तक ऐसा चल रहा है ना कि सिचुएशन सही नहीं है, मतलब आप कोई भी काम करना शुरू करते हो और वो बस बिखर जाता है, तो आपको ज़रूरत है अपने नीड पे काम करने की। इट मीन्स कि अगर कोई कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ के बारे में डेप्थ नॉलेज लो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझो, एंड देन उस चीज़ पे लग जाओ। ठीक है, अक्सर ये होता है कि हमारा फाउंडेशन, कहा जाता है ना कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्यों कहा जाता है? या फिर अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो घर का तो घर गिर जाता है। या फिर अगर ये कहो कि अगर आपके माता पिता जो आपके फाउंडेशन है वो अगर सही नहीं है तो बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता सही नहीं है फिर भी बच्चे सही हो गए। ठीक है, तो वो एक फाउंडेशन की बात की गई कि बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, अरे ये गुण तो इसके माता पिता से आया है इसमें। वो क्या फाउंडेशन की बात हो रही है। तो उस फाउंडेशन को क्रिएट करना है, अपने रूट्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ग्राउंडिंग एनर्जी में आना। अगर आप नेचर में नहीं जाते हो, लोगों से नहीं मिलते हो, नए नए लोगों से बात करना या फिर नए नए पौधों के साथ अगर आप काम नहीं करते हो, तो टॉरस आपको बोला जा रहा है कि इस मंथ में आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करो। ठीक है, फाउंडेशन का वर्क करना है आपको, और ये इसलिए करना है क्योंकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और वो जो चेंज आएगी वो बहुत ही खूबसूरत होगी। अगर ऐसा हुआ है पास्ट में कि आपने कुछ काम की शुरुआत की और वो फेल हो गया, तो आपको बोला जा रहा है कि उस काम को लेके आप फिर से शुरू कर सकते हो, बट यस उसके लिए पूरा नॉलेज लो, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को पूरी करो, देन आप उस चीज़ में लग जाओ। ठीक है, आपको बटरफ्लाई से कोकून बनने की जर्नी को करना है। तो यानी जब आप फाउंडेशन डालोगे आप उस वक्त कोकून रहोगे और आपको फिर बटरफ्लाई बनना है, यानी बहुत ही पेनफुल जर्नी होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये बहुत ही सॉफ्ट एंड ईजी गोइंग होने वाला है, नहीं, शुगर कोट नहीं कर सकती मैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ईजी नहीं होता है। वेदर इट वो स्पिरिचुअल हो या फिर आपके फिजिकल लेवल पे हो, यानी अपने बॉडी को आप चेंज करना चाह रहे हो। कितनी क्रेविंग्स आती हैं कि मुझे ये खाना वो खाना, बट आप नहीं खा सकते। जब आपको कुछ पढ़ना है तो आपका कितना मन भटकता है इधर उधर कि खेलने चला जाऊँ या फिर दोस्तों के साथ पार्टी कर लूँ, या फिर चलो रील ही स्क्रॉल कर लेते हैं, या फिर ये सीरीज़, ये टीवी, नेटफ्लिक्स, फलान ढिमकान, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपने ध्यान देना है अपने फाउंडेशन पे, मतलब जड़ से जुड़ के रहना है कि नहीं मेरे को ये चीज़ चाहिए और मुझे इसमें लगा रहना है। दिस टॉरस फाउंडेशन से मुझे यहाँ पे एक ये भी चीज़ नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये जर्नी हो सकती है आपके नए घर बनाने की, नए घर को ख़रीदने की, या फिर नए घर के लिए आप जो पैसा जमा कर रहे हो उस चीज़ को लेके। वो टफ़ होने वाला है, क्योंकि अगर आप घर के लिए पैसा संजोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो या तो गाड़ी में खर्च हो गया, या फिर घर की किसी चीज़ के में काम आने में खर्च हो गया, या फिर बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो गया। तो ऐसी चीज़ें आपको एक प्रॉब्लम, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्राउन है, अगेन बता रहा है कि ठीक है ऑब्स्टिकल तो होंगी लेकिन वो अचीवमेंट तक जाएंगी। ऐसा नहीं कि ऑब्स्टिकल आएंगी और आपको वहीं पे धराशायी करके चली जाएगी, नहीं, आप चेंज होने वाले हो। यानी आप नया तरीका और सोचोगे कि कैसे सेव किया जाए पैसे को। राइट, मुझे यहाँ पे SIP में भी इन्वेस्ट करते हुए लोग दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे हॉक स्पिरिट है, वो कह रहे हैं कि लेट स्पिरिट बी योर गाइड। आपकी जो देखो, एक तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज है क्योंकि आपके एनिमल स्पिरिट या बर्ड स्पिरिट हैं आपके सामने में। ईगल स्पिरिट वो है आपके लिए, यहाँ पे आप उनके बारे में पढ़ सकते हो,
आप उसके बारे में जान सकते हो, कैसे क्या होता है वो चीज़ पता नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ, लेकिन आपके लिए यहाँ भी 5 नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर, ये नया गेट ओपन होने का नंबर है, ठीक है। तो ये पता नहीं मैं भटक जा रही हूँ बार बार, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं आप उनको भी मान सकते हो, उनको आप अपनी प्रार्थना में याद कर सकते हो, उनके लिए दिया लगा सकते हो, उनको बोल सकते हो आपके प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाएं, ठीक है। या फिर हॉक स्पिरिट के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, आप उनसे बात करो, आप उनको उनके बारे में पढ़ो, जानो, और कोशिश करो ना कि आप उनको बोलो कि आप मेरे को गाइड करो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और कि जैसे मंडला आर्ट ये सब होता है ना, वो सारी चीज़ें अब मुझे लग रहा है कि अगर आप करोगे, जैसे आर्ट वर्क कुछ भी अगर आप करते हो वो चीज़ यहाँ पे है भी, तो वो आपको बहुत ही, या फिर कलर्स के साथ काम करना है। यहाँ पे तितलियाँ देखो, कितनी सारी तितलियाँ आगे जा रही हैं, तो ये यहाँ पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, जैसे हाथ की कलाकारी कुछ कर रहे हो और वहाँ से ही आपको फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेज है आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेल मी सितंबर मंथ के लिए क्या है टॉरस के लिए अवेलेबल। ओके, मेरे साथ होता क्या है ना कि आई डोंट नो व्हाई, बट मैं ये ऐसे काम नहीं हो पाती हूँ। जब मैसेज आना शुरू होता है तो आई एम लाइक कि जल्दी जल्दी बोल दो सारा कुछ, समझ रहे हो। मैंने बहुत सारे टैरो रीडर को देखा, बहुत शांति से वो बोलते हैं, बट ये चीज़ पता नहीं कि मुझसे नहीं हो पाता। मेरा है कि आ रहा है मैसेज तो मैं बस देती चली जाती हूँ है ना। कभी कभी आप लोगों के लिए भी ये बहुत टफ हो जाता होगा टॉरस कि आखिर मतलब इतना तेजी में मैसेज दे रही है, क्या किया जाए, मतलब क्यों है ऐसा। तो वो एक तरह से आप समझो ना कि आपको बोला जा रहा है कि मतलब फास्ट वर्क करो। अगर ऐसी एनर्जीज आपके पास आ रही हैं, अगर आप मेरी टैरो रीडिंग सुन रहे हो तो आपको बोला जा रहा है फास्ट वर्क करो थोड़ा सा, मतलब स्लो 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 स्लो, कछुए की तरह चल सकते हो आप। कछुआ भी रेस जीतता है, ऐसा नहीं है नहीं जीता है कछुआ रेस, बट ये आपको ज़रूरत है कि हाँ, जब आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास जब हॉर्स पावर है तो क्यों ही यूज़ करना कछुए की चाल, ठीक है। यस, ये बात है। यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, तो किसी तरह का फियर मुझे दिख रहा है, आपको है किसी तरह का डर, और आपको उस डर से बोला जा रहा है कि डर से आगे निकलो। हो सकता है ना कि आप घर से दूर हो, आपको अपने मम्मी पापा की याद आ रही हो, फैमिली के मेंबर्स की याद आ रही हो, या फिर आपको आजकल बहुत सारे सपने आ रहे हो आपके एंसेस्टर्स के, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये एंसेस्टर्स की बात मैंने पहले करी थी, तो आप उनके लिए दिया लगा सकते हो, उनसे माफ़ी मांग सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि वो आपको गाइड करें, और उनकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रे कर सकते हो कि भगवान, जो भी लोग आपके नींद में आ रहे हैं उन्हें आप बता सकते हो दिया लगा के कि देखो मैं यहाँ पे खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आप अब रेस्ट कर सकते हो, आपकी सोल रेस्ट कर सकती है, राइट। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पे, साया, कुछ का साया ऐसा होगा कि आपको डरा मतलब किसी चीज़ का शैडो से आपको डर लगता है, या फिर एक चीज़ यस इम्पॉर्टेंट कि आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी जो शैडो साइड है आपको उसमें झांकने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, ये जो शैडो वर्क होगा आपका टफ होने वाला है। कुछ लोग उस जर्नी पे चल चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद ये मैसेज आया है शैडो वर्क का। ओके, सो आपके लिए मैं एक कार्ड यहाँ पे लेना चाहूँगी कि क्या ऐसा डार्कनेस है अभी आपके लिए अंदर, कौन सा ऐसा डार्क साइड है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो एक कार्ड यहाँ पे आपके शैडो साइड के लिए, आपके शैडो साइड के लिए। ओके, खुद ही आ चुका है हर्मिट। साइलेंट ट्रीटमेंट लेना, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा करी है, और इसलिए आपके लाइफ में ये जो यहाँ भी नाइट की एनर्जी, यहाँ भी नाइट की डार्कनेस की एनर्जी है। तो ये हो सकता है कि आप लोनली बहुत फील करते हो, अकेला बहुत फील करते होगे। आपके पास ऐसा होता होगा ना कि कोई पर्सन अगर आ रहा है कुछ ऐसी बुद्धिमानी वाली बात लेके, या फिर कोई रास्ता दिखाने के लिए आता होगा कि तुम इस रास्ते पे मत चलो, उस रास्ते पे चलो, वो रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आई डोंट नो व्हाई, बट आप भटकते हुए मेरे को दिख रहे हो कि आप नहीं, उस रास्ते पे नहीं जा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने पाथ पे रहो, नॉलेज एक्वायर करो और अपने रास्ते पे चलते रहो, ठीक है। डर सबको लगता है, ठीक है। डर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक पर्सन का चीज़ है, जो किसी एक पर्सन को लग रहा है दूसरे को नहीं लग रहा। मुझे भी लगता है, सबको लगता है, और डर के रहना भी चाहिए। लेकिन यस, यहाँ पे एक चीज़ है कि
आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। लो वाइब्रेशन है ना, फियर होना चाहिए, लेकिन अब इस चीज़ का फियर रखो ना कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, मैं मेरे शरीर से किसी को परेशानी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना मिले, वो चीज़ सोचो। अब ये सोचना कि निगेटिविटी में चले जाना, अपने आप को कोस लेना, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। आप इससे बाहर निकलो, क्योंकि रोशनी है और वाइटनेस भी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे अपनी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रूड आजकल बोल रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा शांत करो खुद को, ठीक है। नेक्स्ट भी अब ये 3 कार्ड आना चाहता है। लेट्स सी, डेविल कार्ड है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ कॉइंस एंड आपके फाइनेंसेस के लिए द चैरियट। ये सक्सेस है, बहुत ही ह्यूज सक्सेस है आपके लिए। टॉरस, क्वीन ऑफ कॉइंस भी है यहाँ पे, तो सक्सेस है आपके लिए। बस हाँ, होता है ना कि हर किसी के लाइफ में एक चीज़ होती है जो उसको पीछे खींचती है। आपके लिए वो आपका डर है, वो आपका सैडो साइड है जो आपको पीछे खींच रहा है। आपको उस पर थोड़े से काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। चैरियट की एनर्जी, नई ऊर्जा, नया लाइफ, नया इंथुजियाज्म, नए स्पिरिट के साथ काम करना, ट्रैवल करना। यस, डेविल की एनर्जी अगेन यहाँ पे पैसा सेव करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा खर्च किए जा रहे हो, एनर्जी सेव करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों पे यूं ही वेस्ट किए जा रहे हो, 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मैंने पहले ही ये मैसेज आपको दिया था कि बड़े बुजुर्ग आपको अगर कुछ बोलते होंगे तो हो सकता है कि आप उस रास्ते पर नहीं जाके कुछ और रास्ता चुनते होंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि उनकी बातों को सुनो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि उनकी बातों से बहुत लोगों का भला हुआ है, तो आपका भी होगा, राइट। वो एक्सपीरियंस ऐसे ही लेके नहीं बैठे, उनके पास जीवन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पता है, उन्होंने करा है, अपनी गलतियों से सीखा है, और वो आपको बताएंगे तो वैसी गलतियाँ आप नहीं करोगे, राइट। बस यही तो करना है ना। लेट्स सी, न्यूमरोलॉजी डेक से क्या आपके लिए मैसेज है, क्या है टॉरस के लिए। थोड़ा सा हार्ड हो गया सितंबर मंथ की रीडिंग आपके लिए, बट ये अगर आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो तो आपको टफनेस से गुजरना होगा। लॉ यही कहता है, लॉ ऑफ लाइफ। कहा जाता है ना कि सोना जितना तपता है आग में उतना वो निखरता है, बिल्कुल वैसे ही। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यस, तो आपके लव लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल आने वाला है। नेक्स्ट वी हैव प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। यस, प्रोस्पेरिटी, चैरियट का कार्ड है, वही क्लेम करता है इस चीज़ को। कम्युनिकेशन इज़ की। मैंने पहले ही बोला कि आप उन लोगों से बात करो, जो भी आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करो, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, फियर की एनर्जी अगेन। जब आप फियर में होते हैं तो हमें सांस नहीं आता, परेशान हो जाते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि ये प्राणायाम ये सब आप कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। फुल मून के दिन आप बाहर निकलो, चांद के नीचे, चांद की छाँव में आप समय बिताओ, और फुल मून के दिन और न्यू मून में के दिन ट्राई करना कि आप घर में रहो। न्यू मून जब भी हो आप ट्राई करो आप घर में रहो। और मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि उस दिन की जो निगेटिव एनर्जी है एनवायरनमेंट में, वो आप पे कुछ ज़्यादा ही प्रभाव डालती है, ठीक है। अंधेरा मतलब डार्कनेस, क्योंकि आपके में डार्क बहुत है, यहाँ पे न्यू मून की भी एनर्जी बहुत है। सो ये थोड़ा सा उस दिन घर पे रहो, मेडिटेशन करो, खुद पे काम करो, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सेज वाटर यूज़ कर सकते हो, सेज कर सकते हो खुद को, घर में कपूर और बे लीफ जला सकते हो आप। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, सो टॉरस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है। अगर मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ से आपसे कौन सा पार्ट रेजोनेट किया। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।